आईपीएस अफसर ने छेड़ी सनातन विरोधियों के खिलाफ लड़ाई, खड़ा हो गया सनातन का एक और सिपाही। पिछले कुछ दिनों से देश में एक जबरदस्त ट्रेंड देखने को मिला है। सनातन पर अत्याचार होता देख अब लोग मुखरता से अपने धर्म की आवाज बनकर खड़े हो रहे हैं। दशकों पहले जो चीज हो जानी चाहिए थी वो अब धीरे धीरे हो रही है। मगर चलिए, देर आए दुरुस्त आए। और तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने कोयंबटूर में 19 साल की लड़की के यौन उत्पीड़न के विरोध में ऐसा कदम उठाया है जिसकी सराहना तो हो रही है, साथ ही एक चर्चा भी शुरू हो गई है कि क्या अब तमिलनाडु से डीएमके सरकार का अंत होने वाला है। बताएंगे आपको ये पूरी खबर क्या है, पर उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहित श्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं आप जो इस वक्त अपनी स्क्रीन पर ये वीडियो देख रहे हैं, इसमें आपको अन्नामलाई अपने घर से बाहर आते हुए हरी रंग की पोशाक पहने आपको दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ कुछ लोग हाथों में बैनर लिए हुए हैं और उन बैनर पर रेप के खिलाफ अभियान और डीएमके सरकार के खिलाफ कुछ बातें लिखी हैं। मगर अब तक किसी को ये नहीं पता है कि आखिर अन्नामलाई बाहर आकर क्या करने वाले हैं। फिर अचानक वो अपने पास से एक कोड़ा निकालते हैं और उससे अपने आप को जबरदस्त तरीके से मारना शुरू कर देते हैं। आप जरा इस विजुअल्स को सबसे पहले देखिए। अब आपको इसके पीछे की पूरी सच्चाई बताते हैं। तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष के अन्नामलाई ने अन्ना यूनिवर्सिटी में रेप की घटना पर न्याय की मांग करते हुए खुद को कोड़े मारे हैं। गुरुवार को अन्नामलाई ने रेप के विरोध में 48 दिनों तक उपवास करने और खुद को कोड़े मारने की सजा देने का ऐलान किया था। साथ ही उन्होंने तमिलनाडु में डीएमके को सत्ता से हटाने तक जूते नहीं पहनने की घोषणा की थी। अन्नामलाई ने बताया कि बीजेपी के सदस्य अब रोजाना अपने घर के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक तमिलनाडु में डीएमके सत्ता से बाहर नहीं हो जाती तब तक वह जूते नहीं पहनेंगे। उन्होंने डीएम सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। अन्नामलाई ने डीएमके सरकार पर महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर हमला किया। अन्नामलाई ने इस घटना के लिए डीएमके सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने मांग की कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में पुलिस से तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करे। उन्होंने ये भी घोषणा की कि वह 48 दिनों तक उपवास करेंगे। जब तक तमिलनाडु में डीएमके सत्ता से बाहर नहीं हो जाती तब तक जूते नहीं पहनेंगे। आपको ये भी बता दें कि जिस व्यक्ति ने अपराध किया है वो एक आदतन अपराधी है, उसकी आदत है अपराध करना। उसके खिलाफ 15 मामले भी दर्ज है। बावजूद इसके पुलिस ने उस पर नजर नहीं रखी, सोती रही और उसने एक और अपराध कर दिया। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो एक आम आदमी है जिसने ये अपराध किया है, तो भैया ये सोचने की गलती ना करें, क्योंकि एक तस्वीर काफी वायरल हुई थी जिसमें ये अपराधी मुख्यमंत्री स्टालिन के साथ एक कार्यक्रम में मंच पर दिखाई दे रहा था। और इस आदमी का सियासी रसूख आप समझ सकते हैं। और एमके स्टालिन का सनातन के प्रति कितना सम्मान है ये तो आप जानते ही हैं। क्या क्या नहीं बोल गए सनातन के विरोध में स्टालिन साहब, ये तो जग जाहिर है। तो ऐसे व्यक्ति के शासन में राज्य का कैसा बंटाधार होगा ये तो सभी को पता है। और यही कारण है कि 2026 के इलेक्शन का ताना बाना अन्नामलाई ने अभी से बुनना शुरू कर दिया है। और सनातन के सहारे वो तमिलनाडु की जनता के सामने बीजेपी का प्रतिनिधित्व करेंगे। और जल्द ही एक और सनातन का दुश्मन आपको धूमिल दिखाई देगा। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयोन भारत।